आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों से उन आंसुओं को छिपाते हुए दुकान पर चले गए। लेकिन दुकान पर जाने के बाद भी सेठ जी के आंसू रुकते नहीं। तभी एक महात्मा उनकी दुकान पर आ गए। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी रोते क्यों? महात्मा जी के सामने अपनी सारी व्यथा उन्होंने सुना दी। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी बोले, सेठ जी बड़े भाग तुमको मिलो बरसाने में बास, यही नाते राधा सुता मान ले हुई यह नात। तुम तो बड़ी किस्मत वाले, बरसाने में तुम्हें जन्म मिला है। अरे जिस चीज का जिंदगी में अभाव है उसका भाव परमात्मा से जोड़ दो तो पूर्ति हो जाती है। तुम्हारी बेटी नहीं है, राधा रानी को बेटी बना लो। सेठ जी को बात जम गई महाराज। उसी दिन बाजार गए, एक बड़ा सा चित्रपट लेके आए और अपने कमरे में लाके लगा दिया। मन से मान लिया कि राधा रानी ही मेरी बेटी है। अब तो महाराज सुबह जागते हैं तो राधा राधा, भोजन करते हैं तो पहले राधा रानी को भोजन कराते हैं, पानी पीते हैं तो राधा रानी को पानी पिलाते हैं, सोते हैं तो राधा राधा कर करके सो जाते हैं। इनको ऐसा लगने लगा जैसे राधा रानी ही मेरी बेटी है। सच्ची मन से मान लिया महाराज। अच्छा, राधा रानी में भी मान लिया कि मेरे पिता का घर है। बाजार से रोजाना जब लौट के आते हैं, अपनी बेटी के लिए मिठाइयां लेके आते हैं, कभी नए नए वस्त्र लेके आते हैं। लेकिन एक दिन चमत्कार हो गया। एक चूड़ी पहनाने वाली राधा रानी के घर पर आ गई। एक नियम था, चूड़ी घर पहनाती थी, सेठ जी पैसा दुकान पर देते थे। उस समय का नियम मारा, एक बहू के एक आना तो चार बहू के चार आना। वो मनहारी चूड़ी पहनाने के लिए आई। एक बहू निकली कमरे से, हाथ आगे बढ़ा दिए, चूड़ी पहन ली, अपने कमरे में चली गई। तब तक दूसरी आ गई। चारों बहू चूड़ी पहन गई। राधा रानी मन में सोचती है, मेरी भाभियों ने चूड़ी पहनी पर ये मेरे भी तो पिता का घर है, चलो आज मैं भी चूड़ी पहन ही लेती हूँ। तो महाराज राधा रानी तस्वीर से प्रकट हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। मनहारिन के सामने जाकर हाथ बढ़ा दिया। मनहारिन मन में सोचती, लगता है सेठ जी के कोई रिश्तेदार आए होंगे, उन्हीं की बच्ची होगी, बड़ी प्यारी बच्ची है। और महाराज उनको भी चूड़ी पहना दी गई। दुकान पर जाकर के सेठ जी बोले, पैसा? सेठ जी बोले, अच्छा चूड़ी पहनाने गई थी? बोले हाँ। सेठ जी ने 4 आना निकाला और दे दिया। बोले नहीं महाराज 5 आना चाहिए। बोले क्यों? बोले 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले कैसी बात करती हो, हमारे घर में 4 बहुओं के अलावा 5वां कोई लेडीज पात्र है ही नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसको पहनाई? बोले ये मैं नहीं जानती। सेठ जी बोले जब तक पता नहीं लगा लेंगे देंगे नहीं। महाराज सेठ जी ने दिया नहीं, मनहारे ने लिया नहीं, चली गई। सेठ जी रात को घर आए, राधा रानी को पेड़े का भोग लगाया, भोजन करा के खुद भोजन करके राधा श्री राधा कह करके महाराज सो गए। लेकिन सपने में एक चमत्कार हो गया महाराज। सेठ जी ने एक सपना देखा कि सामने राधा रानी खड़ी है और आंखों में आंसू लेकर के और सुसक कर रो रही है। सेठ जी ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मेरे घर में कोई कष्ट है? क्या मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाता? क्या मेरे बहू या मेरे बेटे तुम्हारी हिफाजत या तुम्हारी रक्षा या तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाते? क्या तुम्हें इस गरीब बाप के घर में कोई कष्ट है, कोई दुख है? राधा रानी बोली, पिताजी सपने में आए के यो बोली ब्रजभानु सुता, तनया समझान तात ना तो ना निभायो है। तुमने बेटी तो बना लिया, संबंध बना लेना एक अलग बात है, लेकिन संबंध को निभाना बहुत बड़ी बात है। तुमने बेटी बना तो लिया लेकिन बेटी के संबंध को निभा नहीं पाए। सेठ जी बोले ऐसा कौन सा अपराध हो गया?
राधा रानी बोली चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता घर जान काल, पर तुमने मनहारिन को मोल ना चुकायो। मैंने तो अपने पिता का घर जानी चूड़ी पहन ली, तुमने मनहारिन का पैसा नहीं दिया। आंखों में आंसू आ गए। बेटा मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया। राधा रानी कहती 4 बहू याद रही जब बेटी की न याद रही। 4 बहू तो याद है पर ये बेटी याद नहीं रही। कौन दूरी हाय कौन मजबूरी तात कि 4 चुड़ियन के काजे या बेटी को भुलायो। सच्ची कहो 4 चूड़ियों के लिए बेटी से संबंध खत्म कर दिया, इस बेटी को बुला दिया। और महाराज राधा रानी को रोते हुए देख करके सेठ जी की नींद खुल गई। सुबह हुआ, अपनी जेब में पैसा रखा और मनहारिन के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। महाराज सुबह सुबह जाकर के गेट खटखटा दिया। मनहारिन ने गेट खोला। सुबह सेठ जी बोले धन धन भाग तेरो मनहारिन, तू धन्य है देवी, ये ले अपनी चूड़ी पहनाई। चूड़ी पहन गई तेरे हाथों सुई ब्रसवान दुलारी। मैंने बेटी तो बनाया लेकिन कभी उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन तू भाग्यशाली है। उसी मेरी बेटी सी राधा रानी को कल तूने चूड़ी पहनाई है। देखिए